नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, अगर आपको जो है आवाज में प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बार पुनः मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो बोया एम का माइक था वो माइक का वायर कट गया है, जिसकी वजह से हम माइक का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। कल ही मैंने ऑर्डर किया है, 28 तारीख तक हमारे हाथ में माइक आ जाएगा, तो तब तक 5-6 वीडियो आप लोग किसी तरीके से मैनेज करके देखिएगा। मेरा उद्देश्य है कि कोई दिन खाली ना जाए, कि जिस दिन आप हमसे कंटेंट ना ले, जिस दिन हमारा वीडियो ना जाए, आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहे। हमें भी खुशी होती है और आपको भी कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो किसी तरीके से मैनेज करिएगा। आज मैं आप लोगों के बीच पर्यावरण की यह 7वीं क्लास है। पर्यावरण की 7वीं क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको कहता हूं कि अगर वर्तमान के समय में आप चाहे जो कर रहे हैं, चाहे आप डीएलएड की तैयारी में जुटे हैं, चाहे बीटीसी की तैयारी, चाहे आप बीएड की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपसे एक आग्रह कर सकता हूं कि अगर आप भविष्य में शिक्षक बनने का सपना पाल रहे हैं, तो निशांत ज्ञान की तरफ से जो वीडियोज आपको दिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी लोग 12 से 14 मिनट का एक वीडियो जाता है, पर्यावरण की क्लासेज दी जा रही हैं, उस वीडियोज को देख करके आप उसे नोट कर लिया करिए, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन पर्यावरण में आएंगे। ये मैं 110% दावा करता हूं। और 30 नंबर का पर्यावरण आता है, 30 नंबर का बाल मनोविज्ञान आता है। मैं तो कहता हूं कि सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करने का मेरी तरफ से पूरा भरसक प्रयास रहेगा। जब तक सारी चीजें स्पष्ट चल रही हैं तब तक मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। चलिए, पर्यावरण की 7वीं क्लास में मैं आपके बीच आया हूं, और इस क्लास में मैं आपको पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित जानकारी दूंगा। और जो पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, इन सब से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों पर भी हम डिस्कस करेंगे। निश्चित रूप से प्रदूषण से आप सभी लोग परिचित होंगे और पहले भी आपने इन चीजों को पढ़ा भी होगा, लेकिन यूपी टेट को टारगेटेड करते हुए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ये सभी क्लास यूपी टेट को टारगेटेड है, मैं आपको पहले भी बताया हूं। चलिए बात करते हैं मित्रों, प्रदूषण क्या होता है। तो यहां पे मैंने लिखा है पर्यावरणीय तत्वों। पर्यावरणीय तत्व कौन कौन से होते हैं? वायु होता है, जल होता है, मृदा होता है। इस सभी में, वायु, जल या मृदा, इन सभी में जो अवांछित परिवर्तन होता है वही प्रदूषण कहलाता है। अवांछित का मतलब होता है मन से, मतलब कि जो आप चाह रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत हो जाए, ठीक है। तो अवांछनीय जो परिवर्तन हो जाता है, वांछनीय मतलब जो आप चाहते हैं वही हो, लेकिन अवांछनीय मतलब जो आप चाहते हो ना हो, अर्थात पूरी तरीके से असंतुलित हो जाए चीजें, तो वही पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। तो उम्मीद है प्रदूषण के बारे में आपने अच्छे से जानकारी ले ली है, प्रदूषण क्या होता है। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई प्रदूषण का परिभाषा लिख दीजिए ना, प्रदूषण क्वेश्चन कहां से बनेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों वायु प्रदूषण के बारे में, जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। मित्रों, वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु में अगर वायु प्रदूषित हो जाती है, हम उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं? मित्रों ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकलते हैं, मैग्मा निकलते हैं, धुआं उसमें से निकलता है, उससे वायु प्रदूषित होता है। वाहनों के धुओं से जो है वायु प्रदूषित होता है। इस समय आप पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी का प्रयोग ज्यादा करते होंगे। घर से निकलने के लिए साइकिल अगर आप उठा लेते होंगे तो आपका मानहानि हो जाता है। आप गाड़ी का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि वाहनों के धुओं में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, वाहनों की धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के धुएं में पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप लिख लीजिए, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप लिखिएगा कि वाहनों के धुओं में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आपसे पूछा जाए कि वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख तत्व, प्रमुख गैस कौन होता है, वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसमें वाहनों के धुओं में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है CO, ठीक है। मुझे केमिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन CO होता है, इतना तो जानते ही है ना। और आपसे पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन होती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? तो आप लिख लीजिएगा CO2 होता है, ठीक है। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इन दो चीजों को आप फैक्ट के रूप में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में, आपकी परीक्षा में पहले आया है। जंगलों में जो आग लग जाती है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। गैसों का जो रिसाव होता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। आप गैसों के रिसाव में 20वीं सदी में आप सभी लोग जानते हैं एक भयंकर त्रासदी भारत देश में देखने को मिली थी, उसका नाम था भोपाल गैस त्रासदी। लगातार यूपी टेट में भोपाल गैस त्रासदी से क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए। आपको पहले भी पता होगा, लेकिन मैंने जब थ्योरी वाला पार्ट में पढ़ा रहा हूं तो निश्चित रूप से आपको सभी बातें बताई जाएंगी।
मित्रों जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, आप सभी लोग अवगत होंगे। भोपाल का एक कंपनी था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड कंपनी। इस कंपनी में किस गैस का रिसाव हुआ था? एमआईसी, जिसका फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनाइड। दिस क्वेश्चन इज आउट फॉर यूपी टेट एग्जाम, है ना। अर्थात यह जो प्रश्न है यह यूपी टेट एग्जाम के लिए समझ लो आउट है। एक क्वेश्चन एक साल छोड़ करके दूसरे साल पक्का आ जाता है। तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव की वजह से हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसे आपने समझ लिया होगा, है ना। आगे बात करते हैं मित्रों, वायु प्रदूषण से दो बीमारियों से क्वेश्चन भी लगातार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। वायु के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जब पारा घुस जाता है, पारा जिसे हम एचजी बोलते हैं, पारा जब घुस जाता है इससे हमें कौन सा रोग होता है? तो हमें पेट संबंधित रोग हो जाते हैं। ठीक है, पेट संबंधित रोग का कारण पारा होता है, ये वायु के द्वारा ही हमारे शरीर में घुसती है। आगे बात करते हैं, जो शीशा होता है, शीशा का जो है रासायनिक जो संकेतक होता है वो पीबी होता है। पीबी को क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूं ना, तो शीशा को पीबी बोलते हैं। और शीशा भी हमारे मुख के माध्यम से, वायु के माध्यम से शरीर के अंदर जब प्रवेश करती है उससे हमारे मस्तिष्क प्रभावित होते हैं, अर्थात मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाता है, जिससे सर दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है। और ये अगर आपके मस्तिष्क में ट्यूमर हो गया तो निश्चित रूप से 90% संभावना रहती है कि मनुष्य की डेथ हो जाती है ना। ऐसी सारी चीजें होती है, वायु प्रदूषण के बहुत भयंकर कारण हो सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम गाड़ी जरूर चलाएंगे, है ना। चलिए बात करते हैं, वो आपका पर्सनल जिम्मेदारी है कि आप वायु प्रदूषण कम करिए और प्रयास करिए कि आप साइकिल का प्रयोग करें, है ना। चलिए आगे बात करते हैं लाइकेन का। मित्रों लाइकेन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि लाइकेन क्या होता है। मित्रों लाइकेन होता है वायु प्रदूषण का सूचक। अब क्या वायु प्रदूषण का सूचक होता है? हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आप आम का पेड़ जरूर देखे होंगे। आम के पेड़ में एक हमारे यहाँ होता है, एक पाया जाता है लाइकेन का। उसमें हम लोग बचपन में उसे खेलते भी थे, अब हम उसे क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो आप जो है उसे देख रहे होंगे, उसी को लाइकेन बोलते हैं। जो लाइकेन होता है ना, एक कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइकेन क्या है? लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचकांक है और यह जो है कवक और शैवाल का मिश्रण होता है लाइकेन। लाइकेन जब यह सूखने लगता है, लाइकेन जब सूखने लगता है तो समझ लीजिए आपके यहाँ वायु प्रदूषण हो रहा है। अगर आम के पेड़ का लाइकेन जो आपके आम के पेड़ में पाया जा रहा है वो सूखने लगे तो समझ लीजिए वायु प्रदूषण हो रहा है। अगर वो हरा पड़ा हुआ है तो समझ लीजिए आपके यहाँ पे वायु प्रदूषित कम है और आप एक स्वस्थ जगह पे स्वस्थ मस्तिष्क के साथ निवास कर रहे हैं, आप स्वस्थ जगह पे निवास कर रहे हैं। ठीक, आप समझ सकते हैं। तो लाइकेन से क्वेश्चन पूछा जाता है, भोपाल गैस त्रासदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, वाहनों के धुओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी गैस ज्यादा जिम्मेदार होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों जल प्रदूषण के बारे में। जल क्यों प्रदूषित होता है? जल क्यों प्रदूषित होता है बताइए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? मित्रों वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, इसी से रोका जा सकता है ना। और उसके बाद भी कई सारे कारण होते हैं कि हम जो है गाड़ियों में अच्छे वजन की गाड़ी का प्रयोग करें, है ना। 10 साल पुरानी जो गाड़ी है उसका प्रयोग ना करें, लेकिन सबके सामने अलग अलग समस्याएं, ये सभी बातें सैद्धांतिक ही होती हैं कि BS6 का प्रयोग करें। आपके घर में BS4 है तो आप उसे कबाड़ कर दीजिए। भाई BS6 खरीदने भर की दम होगा तभी तो हम BS4 कबाड़ करेंगे, है ना। तो ऐसी सब बातें सैद्धांतिक होती है, लेकिन हाँ आप जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस लेवल पे पढ़ाई अपना करते रहिए, वो अलग बात है। आगे बात करते हैं जल प्रदूषण। मित्रों जो जल प्रदूषण होता है इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण कौन सा होता है जल प्रदूषण का? तो आर्सेनिक की मात्रा जल में जब बढ़ जाती है तो कहा जाता है जल प्रदूषित हो गया। क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल प्रदूषण का कारण कौन सा होता है, तो आर्सेनिक की मात्रा का बढ़ना जल प्रदूषण का सर्वाधिक बड़ा कारण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जब आर्सेनिक की मात्रा बढ़ेगी तो जल में जो है O2 की कमी, अर्थात जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। जब जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो जलीय जीव मरने लगेंगे, है ना। इसे आप सभी लोग जानते हैं। तो जल प्रदूषण का कारण आर्सेनिक की मात्रा का बढ़ना और O2 की कमी होना, ये होते हैं जल प्रदूषण का कारण। तो मित्रों एक चीज आपने सुना होगा BOD। मित्रों BOD क्या होता है? आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे जो है जल प्रदूषण नापा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन नापा जाता है। अगर जल में अच्छी खासी ऑक्सीजन है तो माना जाता है जल प्रदूषण कम है ना। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए ज्यादा तो कहा जाएगा कि यह जल प्रदूषित हो गया है ना।
इसके लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं, तो बीओडी करते हैं, जिसका नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों, जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। मित्रों, जल प्रदूषण से हैजा होता है, टाइफाइड होता है और पीलिया होता है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि हैजा किसकी कमी से होता है, जल प्रदूषण से होता है, किससे होता है, तो हैजा जल प्रदूषण से होता है, टाइफाइड भी जल प्रदूषण से होता है, पीलिया भी जल प्रदूषण से होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चलिए आगे हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में, कि ध्वनि प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण से आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण पे एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, वो होता है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या होता है, लेकिन थोड़ी सी बातें और आप ध्यान रखिएगा। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि का मापन किससे किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है। जब शोर का वातावरण आपके आसपास हो तो समझ लीजिए आपके यहाँ ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब सभी में हम कारण क्यों नहीं लिखवाएं, क्योंकि आप सभी लोग उतना तो जरूर जानते होंगे। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, ध्वनि प्रदूषण का कारण है। वाहनों की संख्या में लगातार पौ पा पी हो रहा है, वह भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। लगातार जो है ध्वनि प्रदूषण के लिए बहुत सारे तत्व जिम्मेदार हैं, वो सभी कुछ आपके सामने अगर सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप मानव मस्तिष्क से उसका जवाब जरूर दे पाएंगे। उसके लिए मैं नहीं समझता हूं कि मैं आपको लिखवाऊं, है ना। चलिए, तो ध्वनि का मापन किससे किया जाता है, डेसिबल से किया जाता है। इसे इसी तरीके से इंगित करते हैं डीबी लिख करके। ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं आप बताइएगा हमें। मनुष्य के कान 40 से 65 डेसिबल तक सुन सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के कान कितने डेसिबल तक सुन सकते हैं, तो 40 से 65 डेसिबल तक मनुष्य के कान सुन सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा मित्रों, ग्रीन मफलर क्या है। मित्रों, जैसे आपने पढ़ा कि वायु प्रदूषण में क्या पढ़ा, लाइकेन पढ़ा, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचकांक है। आपने जल प्रदूषण में आर्सेनिक पढ़ा, उसी तरीके से ग्रीन मफलर भी आप समझ लीजिए। ग्रीन मफलर क्या होता है, ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। मैं आपको बताऊं, जो आप रोड पे चलते होंगे तो आप देखे होंगे कि आपके सड़क के दोनों किनारे पर वृक्ष लगाए जाते हैं। वो वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं, क्या जल प्रदूषण के लिए लगाए जाते हैं, क्या वायु प्रदूषण के लिए लगाए जाते हैं, जी नहीं। जो वो वृक्ष लगाए जाते हैं वो केवल और केवल ध्वनि प्रदूषण के लिए लगाए जाते हैं, जिससे गाड़ियों की जो ध्वनि निकले वो उसे अवशोषित करने और वह ध्वनि जो है वायुमंडल को प्रदूषित ना करे, है ना। तो यही होता है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर, ध्यान रखिएगा। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से वृक्ष होते हैं। भाई साहब, दो वृक्ष इंपॉर्टेंट है, नीम और अशोक। ये दोनों वृक्ष जो है ध्वनि प्रदूषण के लिए मतलब कि बहुत ध्वनि प्रदूषण को काफी हद तक ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, वही करते हैं, अवशोषित करते हैं, और ध्वनि प्रदूषण काफी हद तक कम होता है ना। तो इसी वजह से आप देखते होंगे जो वीआईपी कार्यालय होते हैं, उस कार्यालय में जो है नीम या अशोक के वृक्ष लगाए जाते हैं। और हमारे गांवों में मान्यता भी है कि हर एक मतलब कि द्वार पर, हर एक घर के सामने आप नीम का पेड़ जरूर देखेंगे। तो उसका एक ही रीजन है कि नीम के पेड़ से उसके और भी रीजन होते हैं कि उसके पत्तियों से कीटाणु नष्ट होते हैं, और एक रीजन यह भी है कि उससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। तो नीम और अशोक, अशोक तो बहुत ज्यादा इस समय फेमस हो रहा है, काफी ज्यादा क्षेत्रों में लगाया जा रहा है। अच्छा, अशोक की बात करें तो मित्रों, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, कौन सा है, अशोक। यह भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। समझ में आया ना। चलिए, आपको इस जितना मैंने टॉपिक बताया इसमें आपको पढ़ना क्या क्या आपने पढ़ा। आर्सेनिक जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, जल प्रदूषण आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। CO वायु प्रदूषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस CO है। तीसरा, वाहनों के धुओं में निकलता है CO। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख जिम्मेदार है। चौथा मैंने बताया लाइकेन क्या होता है, लाइकेन होता है कवक और शैवाल का मिश्रण, किसका प्रतीक है, तो वायु प्रदूषण का प्रतीक है। पांचवा, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भोपाल के यूनियन कार्बाइड कंपनी में, ठीक है। उसके बाद बीओडी मैंने बताया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल प्रदूषण इससे नापा जाता है, जल में ऑक्सीजन की कमी या वृद्धि को देखा जाता है। उसके बाद मैंने बात किया ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। मात्र यही 7 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 8वां पॉइंट मैंने यहां लिखा है, इसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा, जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बैठक है। लेकिन यहां पर भी मैंने आपको इंगित किया कि पर्यावरणीय बैठक पहले 2 क्लास में जब मैंने प्रश्न और उत्तर कराया तो उसमें मैंने समस्त पर्यावरणीय बैठक मैंने आपको बताया था। उसी में आप आज भी देख लीजिए, आगे भी देखते जाइएगा कि 1972 में एक पर्यावरण को लेकर के सबसे पहले बैठक होता है।
पर्यावरण को लेकर के सबसे पहला बैठक कहां होता है? तो 1972 में होता है स्वीडन के स्टॉकहोम में। कहां होता है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है। इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। अब आपको यह नहीं याद रखना है कितने देशों ने भाग लिया था, तो 119 देशों ने भाग लिया था। जो पर्यावरण के प्रदूषण हो रहे थे इससे लोग काफी ज्यादा चिंतित हुए थे। इसी को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई थी 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में। इसे जो है सतत विकास पर पहला धरती सम्मेलन भी बोल सकते हैं, बोला जाता है, बोल सकते नहीं बोला जाता। सतत विकास पर पहला धरती सम्मेलन कौन सा है? तो 1972 का स्वीडन का स्टॉकहोम सम्मेलन। 119 देशों ने भाग लिया था। मित्रों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। 5 जून 1972 को एक स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? यूएनईपी। यूएनईपी क्या होता है? यूएनईपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहां पे जो है इसका मुख्यालय है। और 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की वजह से ही 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना। आप लिख लीजिएगा, इसके लिए मैं अलग से क्लास जरूर लूंगा, लेकिन यहां भी लिख लीजिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, इस वजह से मनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितने भी प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको काफी हद तक यूपी टेट को टारगेट करते हुए बताने का प्रयास किया। और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला एक प्रश्न, ये जान लीजिए कि यूपी टेट में आउट है ना। लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं 2011 से आज तक के क्वेश्चनों का अगर एनालिसिस करूं तो कम से कम 4 बार तो 5 जून पूछा गया है और कम से कम 4 ही बार यूपी टेट में मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी की घटना पूछी गई है। ध्वनि प्रदूषण के लिए ग्रीन मफलर और लाइकेन से क्वेश्चन तो अनवरत पूछे ही जा रहे हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह चैप्टर था। तो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी दिक्कत हो सकती है, आवाज में अगर समस्या होती है, इसके लिए फिर से मैं माफी चाहता हूं कि इस पर आप कमेंट मत करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी समस्या है, 2-4 दिन में उसे भी मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।